अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारी गाड़ी जिसमें हम मदीना शरीफ से मक्का मुकरमा रवाना होंगे। अभी हम गाड़ी में सवार होते हैं तो ये गाड़ी के ड्राइवर साहब हैं और ये गाड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग्जरी कोच है, जिसमें हम बैठ के मदीना से मक्का मुकरमा की तरफ जाएंगे। अभी हम मिकात पे पहुंच चुके हैं। मिकात तो वो जगह है जहां से आप मक्का मुकरमा जाने के लिए एहराम बांध सकते हैं और ये हरम यानी मस्जिद नबवी शरीफ से 11 किलोमीटर के फासले पर है। मर्द हजरात यहाँ से एहराम बांध सकते हैं, यहाँ पे आप वज़ू कर सकते हैं, यहाँ पे आप नहा सकते हैं, अपने कपड़े चेंज करके एहराम बांध सकते हैं और फिर नवाफिल अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ जा सकते हैं। ये बहुत ही वेल मैनेज इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है आपके वज़ू करने के लिए। ये देखें, लोग एहराम बांध रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं उम्रा की नियत करने की। मिकात मस्जिद से मस्जिद मिकात की बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस है, जहाँ पे आपको खजूर के दरख्त नज़र आ रहे हैं जो कि मदीना तैयबा की पहचान है। लोग मस्जिद मिकात में दाखिल हो रहे हैं अपना एहराम बांध के नियत करने के लिए, और जिन्होंने एहराम बांध लिए है वो नियत करने के बाद अपनी बसेस की तरफ रवाना हो रहे हैं ताकि अपनी बसेस में बैठ के मदीना से मक्का मुकरमा का वो सफ़र जारी रख सकें। कियारों में बहुत ही खूबसूरत इन्होंने घास उगाई हुई है और ऊपर ये जो खजूर के दरख्त इन्होंने प्लांट किए हुए हैं, जिससे मिकात की मस्जिद की एंट्रेंस का जो मंज़र है और ज़्यादा यादगार और ख़ूबसूरत नज़र आता है कि एंट्रेंस के बिल्कुल पास हैं और अब हम मस्जिद मिकात में एंटर होने लगे हैं। लोग यहाँ पे एहराम बांध के, बच्चे बूढ़े नौजवान एहराम बांध के बाहर आ रहे हैं और ये मस्जिद की एंट्रेंस है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आपको खड़े नज़र आ रहे हैं जो कि 2 रकात नफल अदा कर रहे हैं और एहराम के बाद उम्रा की नियत कर रहे हैं। जब एहराम बांधने के बाद आप 2 रकात नफल उम्रा की नियत करते हैं तो बहुत सी पाबंदियाँ आपके ऊपर आयद हो जाती हैं, जैसा कि आप शिकार नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़ा सिगरेट नोशी नहीं कर सकते, इसी तरह आप दरख्त नहीं काट सकते, खुशबूदार साबुन शैम्पू इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई खुशबू नहीं लगा सकते, फल को नहीं सूंघ सकते। तो इस तरह की पाबंदियां आप पे आयद हो जाती हैं। जब तक आप उम्रा परफॉर्म नहीं कर लेंगे तो आप एहराम की पाबंदियों की हदूद में रहेंगे और उन कामों से इज्तनाब करेंगे जिनके बारे में इस्लाम ने मना किया हुआ है। ये मस्जिद मिकात में चिलर लगा हुआ है ज़ायरीन के यहाँ पे पानी पीने के लिए। ये बहुत ज़्यादा तादाद में क्रेट पड़े हुए हैं, वो यहाँ से ठंडा पानी ले सकते हैं, पी सकते हैं, अपने साथ लेके जा सकते हैं। ये सहूलत ज़ायरीन इकराम के लिए मस्जिद मिकात में मौजूद है। मस्जिद मिकात से उम्रा के लिए नियत करने को कहते हैं बड़ा उम्रा। ये आप जैसे ही मदीना शरीफ की हदूद से बाहर निकलते हैं तो आपको रास्ते में मस्जिद मिकात नज़र आती है, जहाँ पे बस आधे से पौने घंटे का क़याम करती है और लोग यहाँ पे नहा धो के वज़ू करके अपना एहराम बांधते हैं और यहाँ पे 2 रकात नफल अदा करके उम्रा की नियत करते हैं जो कि वो मक्का मुकरमा में जाके अदा करेंगे। ज़ायरीन की 24 घंटे दिन रात यहाँ पे आमदो रफ़त जारी रहती है। जैसे ही ज़ायरीन मक्का की तरफ जाने के लिए मदीना शरीफ से आते हैं तो यहाँ पे उम्रा की नियत करते हैं और एहराम बांध के 2 रकात नफल अदा करके यहाँ से फिर अपना सफ़र मदीना से मक्का की तरफ जारी रखते हैं। आप लोगों को भी जब अल्लाह ताला मौका दें यहाँ पे आने का, तो यहाँ पे जब भी आप एहराम बांध के उम्रा की नियत करें तो गाड़ी से उतरते हुए अपनी गाड़ी का नंबर ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और इस तरह से जो ज़ायरीन अक्सर औक़ात अपनी गाड़ियाँ भूल जाते हैं और दूसरी गाड़ी में सवार हो जाते हैं, जो ये मुश्किल हो जाती है कि अपने मतलूबा मुकाम पर पहुँचें। अगर आप में से कोई ज़ायर किसी दूसरी बस में सवार हो जाए तो अल्टीमेटली सारी बसेस मक्का शरीफ की तरफ ही जा रही हैं, मगर वो किसी और होटल में जाएगी। इस तरह से आप अपनी मतलूबा होटल में पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना हो सकता है। तो इसलिए जब भी यहाँ पे आप आएँ और मिकात से एहराम बांध कर उम्रा की नियत करें तो बस का नंबर नोट करके, ड्राइवर का फ़ोन नंबर नोट कर लें, चाहे तो बस का नंबर नोट करके आप फिर उतरें। उम्रा की नियत करने के बाद हम भी अब अपनी मतलूबा बस में सवार होने के लिए जा रहे हैं ताकि हम भी अपने सफ़र का
जो यहाँ से दोबारा आगाज़ करें और मक्का मुकरमा में उतरकर हम उम्रा अदा करें। मदीना तैयबा से वापसी का सफ़र इंसान को अफसरदा कर देता है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर से दूर जा रहे हैं, मगर हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हम इंशाअल्लाह ताला दोबारा हाज़िरी देने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा की तरफ लौट कर आएंगे। मक्का मुकरमा हो या मदीना मुनव्वरा, जब भी सूरज गुरूब होता है तो हर तरफ उनकी छा जाती है और ऐसा मालूम होता है जैसे यहाँ पे सर्दियाँ हैं और धुंध दिखाई देती है। गाड़ी हमारी मदीना से मक्का के सफ़र की तरफ रवां दवा है और रात का टाइम हो गया है। ये गाड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है। इसमें फ्रिज है, वॉशरूम है, डिस्प्ले यूनिट है, आपकी फास्ट पोर्ट्स हैं चार्ज करने के हर पीक पे, और इसके अलावा यहाँ पे आपको वाईफाई की फैसिलिटीज़ भी हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ इसमें है, CCTV कैमरास भी हैं। गाड़ी ने स्टे किया है यहाँ पे ताकि लोग इशा की नमाज़ अदा कर लें, खाना खा लें, ताज़ा दम हो लें, ताकि दोबारा से फिर अपने सफ़र का आगाज़ हम कर सकें। जब भी आप मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ तशरीफ़ लेके आएँ तो ये जहन में रखें कि रास्ते में टाइम आती बार आपको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें अक्सर असर, मगरिब और इशा की नमाज़ आ जाती है और खाने का टाइम होता है। क्योंकि जो गाड़ियाँ सुबह मक्का मुकरमा से आती हैं मदीना मुनव्वरा मुसाफिरों को लेकर, वो 2-2:30 बजे के करीब वही वापस जाती हैं और जाती बार जो नमाज का टाइम है वो आ जाता है, इससे ज़्यादा टाइम लगता है वापस आने में। आप लोगों के लिए रेकमेंडेशन है कि इस तरह के स्टेशन से खाना ना खाएं। ये ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे पाकिस्तान में मोटरवे में आपको ट्रीट किया जाता है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली खाना दिया जाता है। तो ट्राई करें अपना खाना रास्ते में मक्का से या मदीना से, जिस तरह से भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, खुद मैनेज करके आएँ। खाना खाने के बाद आपको हर तरह का यहाँ से फल मिल जाएगा, जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है कि अल्लाह ताला इस शहर को अमन वाला और फलों वाला बना दे। तो ये देखें आप, मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ पे फल आते हैं और बहुत ही बेहतरीन उम्दा क्वालिटी के आते हैं। तो खाना खाने के बाद आप यहाँ से फल अगर परचेज़ करना चाहें तो आप फल भी परचेज़ कर सकते हैं। ये भाई ने यहाँ पे ड्राई फ्रूट का स्टॉल लगाया हुआ है। यहाँ पे मिक्स फ्रूट आपको, इसके अलावा रोस्टेड पीनट्स हैं, इसके अलावा अनरोस्टेड पीनट्स हैं, और इसके अलावा सूरजमुखी के बीज हैं, रेवड़ीज़ हैं, बादाम है आपको रोस्टेड, अनरोस्टेड, काजू है, और इसके अलावा अखरोट है, और बहुत सारी चीज़ें इनके पास वैरायटी है जो कि आपने पहले शायद नहीं देखी होगी। ये देखिए चने इस तरीके से साफ़ किए हुए, लगता ही नहीं है ब्लैक चने हैं, और इस तरह से आप ड्राई फ्रूट की फॉर्म में आप यहाँ से सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं और अपने सफ़र के दौरान इन चीज़ों को गाड़ी में बैठ के खा सकते हैं। हमने खाने के बाद डिसाइड किया कि ये मिक्स फ्रूट लेंगे हम, जो कि 15 रियाल का एक पाव दे रहे हैं। ये है बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये मिक्स फ्रूट, इसलिए हम अब लेने लगे। 79 नंबर गेट से आप ख़वातीन तो गुजर सकती हैं, मगर मर्द हजरात एहराम के बगैर नहीं गुजर सकते। ये हमें सामने नज़र आ रहा है 79 नंबर गेट, जिसके थ्रू हम एंटर होंगे। उम्रा का सबसे पहले तवाफ़ करेंगे। जब आपने एहराम बांध लेना है, उम्रा की नीयत कर लेनी है, तो तब आपने तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना स्टार्ट कर देना है, जब तक आप हरम खाना काबा शरीफ में ना पहुँचें। ये देखें जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं मेल मेंबर्स, सब ने एहराम बांधे हुए हैं, और ये एहराम के बगैर यहाँ से आप 79 नंबर गेट से एंटर नहीं हो सकते। हम हरम के हम मुताफ की तरफ दाखिल हो रहे हैं। सामने आपको बैतुल्लाह शरीफ नज़र आ रहा है और बहुत लोगों की बड़ी तादाद तवाफ़ करने में मसरूफ़ है। ये सामने आपको बैतुल्लाह शरीफ नज़र आ रहा है और सुबह सुबह फजर के वक्त बहुत बड़ी तादाद लोगों की तवाफ़ करने में मसरूफ़ है। सबसे पहले हम 7 चक्कर लगाएंगे, तवाफ़ करेंगे, और उसके बाद हम 2 रकत नफल अदा करेंगे। तो 7 चक्कर लगाने के लिए हम सबसे पहले जो चक्कर लगाने का सिलसिला शुरू करेंगे वो हजर अस्वद के मुकाम से शुरू करेंगे। तो हजर अस्वद से लेके हजर अस्वद तक एक चक्कर कंप्लीट होगा, फिर दूसरा, तीसरा,
और आप ट्राई करेंगे कि हजर अस्वद को बोसा देने की। अगर बोसा ना दे सके रश की वजह से, तो फिर आप दूर से उसको चूम सकते हैं हाथ के इशारे से, जिसको कहते हैं इस्तलाम करना। पहले 3 चक्कर जो हम लगाएंगे उनमें हम छोटे छोटे कदमों से तेज़ तेज़ चलेंगे पहलवानों की तरह। ये सुन्नत नबवी है। और तवाफ़ स्टार्ट करते हुए हम दायां कंधा अपना नंगा कर लेंगे और फिर हम चक्कर लगाने का जो सिलसिला है वह हजरा अस्वद से शुरू करेंगे और हजरा अस्वद पे ही ख़त्म करेंगे। ये आप देखें खाना काबा शरीफ का जो दरवाज़ा है वो आपके सामने नज़र आ रहा है। बहुत ही नूरानी रूह परवर मंजर है सुबह सुबह। ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है इसको कहते हैं हतीम काबा, यानी ये काबे का हिस्सा है। यहाँ पे नफल पढ़ना ऐसे है जैसे कि आपने बैतुल्लाह के अंदर जाके नवाफिल अदा किए। यहाँ पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते, जिस तरह बैतुल्लाह शरीफ के अंदर नमाज नहीं होती, इसी तरह यहाँ पे भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये बैतुल्लाह का हिस्सा है। बैतुल्लाह के दरवाज़े और हजर अस्वद के दरमियान ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुखसार मुबारक लगाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गिड़ा के दुआ किया करते थे, और इस हिस्से को कहते हैं मुल्तज़िम। हमने तवाफ़ के 7 चक्कर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम मुकाम इब्राहिम के आसपास जगह देख के वहाँ पे 2 रकअत नवाफिल अदा करेंगे। यहाँ पे हम 2 रकअत नफल अदा करेंगे। 2 रकअत नफल अदा करने के बाद फिर हम आब ज़मज़म पिएंगे, और 2 रकअत नफल अदा करने के बाद आब ज़मज़म जी भर के पीना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। अगर कोई बुज़ुर्ग हजरात जो कि पाँव पे चल के सही नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चेयर का सेंटर है, जहाँ पे रेट्स अवेलेबल हैं। ये जो 57 रियाल हैं आपके सही करने के, तवाफ़ करने के 57 हैं, और मुकम्मल उम्रा करने के 115 हैं। तो ये डिफरेंट रेट्स हैं, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ हैं वो अवेलेबल हैं। यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर मेंशन है, जहाँ पे हर तरह की आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आब ज़मज़म का पानी पीने के बाद हम सही की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हम सफ़ा से सही का आगाज़ करेंगे। ये सारे लोग उसी तरफ जा रहे हैं। ये आपको जो सामने पहाड़ी का टुकड़ा नज़र आ रहा है, ये है सफ़ा की पहाड़ी, और यहाँ से हम इब्तिदा करते हैं उम्रा की साई के चक्कर लगाने का। सफ़ा से मरवा तक जब हम 1 चक्कर लगाएंगे तो ये 1 चक्कर गिना जाएगा, और फिर मरवा से सफ़ा की तरफ आएंगे तो दूसरा चक्कर हो जाएगा। इस तरह से जो हम सफ़ा से शुरू करेंगे तो 7वां चक्कर हमारा मरवा की तरफ जाके इख्तिताम पज़ीर होगा। ये जो ग्रीन लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे ख़वातीनो हज़रात दौड़ लगाएंगे, क्योंकि ये दौड़ लगाना सुन्नत है हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की। तो हम भी दौड़ लगाएंगे यहाँ पे। सही करने के दौरान डिफरेंट पॉइंट्स पे आब ज़मज़म के इस तरह से पॉइंट बने हुए हैं, जहाँ पे आप जी भरकर आब ज़मज़म पी सकते हैं, और अपने सर के ऊपर उंडेल के अपनी गर्मी की शिद्दत को भी कम कर सकते हैं। हमने सही के 7 चक्कर मरवा पे मुकम्मल करने के बाद 2 रकअत नवाफिल अदा कर लिए हैं। ये जी जो आपको ये मरवा की पहाड़ी है जो ऊपर से इन्होंने काट दी है, और यहाँ पे इसके ऊपर कुछ इन्होंने इस तरह का केमिकल लगाया है कि इस पत्थर को आप उखेड़ नहीं सकते, ना इसको आप ख़राब कर सकते। सूरज निकल चुका है, हमने अपना उम्रा मुकम्मल कर लिया है। अभी हम बाल कटवाने के लिए हजाम की दुकान पे जा रहे हैं। हमने इस वीडियो में पूरी ट्राई की कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारे मराहल दिखाए जाएं जो कि उम्रा परफॉर्म करने के लिए आपको करने हैं, ताकि जब आप उम्रा करने के लिए आएँ तो आपको कोई मुश्किल ना हो, आसानी के साथ उम्रा परफॉर्म करें। दुआओं में याद रखिएगा। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।